बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए जो है ना ये आलू और गोश्त बना रहा हूँ। गोश्त जो है मैंने लिया है, ये बीफ ले लिया है मैंने तकरीबन 500 ग्राम। छोटा छोटा काट लिया है, ये देखें बिल्कुल छोटा छोटा, ठीक है। ये जो है ना, उसके बाद मैंने आलू ले लिए। आलू बिल्कुल जो है ना ये छोटे, मैं इसको काटना नहीं, ऐसे ही मैं जो है ना, कोई इस पर चमड़ी वगैरह जो नहीं उतारनी है भाई, ऐसे ही जो है इसमें ये जो मोटे हैं इसको डबल कर लें, क्या क्या काट लेंगे। वैसे ये छोटे जो है ना ऐसे ही रखेंगे, ठीक है जी। तो मैं इसको प्रेशर लगाऊंगा तकरीबन 15-20 मिनट में, ये तैयार हो जाएगा, गल जाएगा। इसमें थोड़ा सा प्रेशर कुकर में नमक और हल्दी या कोरिएंडर पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे और इसको उबाल लेंगे, ठीक है जी। तो वो प्रोसेस हम शुरू करते हैं। और दूसरी साइड पर जो है ना वो मैं जो है ना वो तड़के के लिए या जो भी करना है वो मैं आपको बताता हूँ, भी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। ये लें जी, हम ने ये जो है ना गोश्त इसमें उबालने के लिए रख दिया है, ठीक है। थोड़ा सा नमक और जो कोरिएंडर पाउडर जो है ना, क्योंकि ये भाप के ज़रिए जो है ना ये तमाम भाप बाहर आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा इसमें नमक और कोरिएंडर जो है ना वो, या हल्दी डाल दें, मिर्च डाल दें, कुछ डाल दें, तो फिर ये भाप से बाहर नहीं आता जो है ना। तो ठीक है, इसको जो है ना हम पहले उबाल लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद जो है ना दूसरी साइड पर जो है वो तैयार करेंगे। ओके, लो जी, एक साइड पर हमने गोश्त जो है वो गलने के लिए रख दिया है, ठीक है। और दूसरी साइड पर हमने वोक रख दिया है, उसमें हम डालेंगे जो है ना क्या कहते हैं, तड़का बनाएंगे, ठीक है, मसाला। तो उसके लिए हमको चाहिए ये ऑयल, तकरीबन 150 मिलीलीटर हम तेल डालेंगे, ठीक है। इसमें जो है ना हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है ना हम डालेंगे ये जो खड़े मसाले हैं। इसमें मैंने लौंग ले ली हैं, उसके बाद जो है ना ये हरी इलायची, काली इलायची, धनिया, ज़ीरा सब मौजूद है थोड़ा जो है ना। तो ये करते हैं, पहले गर्म होने दे खाने को। तो जी इसमें हम खड़े मसाले जो है ना ये हम डाल लेंगे। थोड़ा सा ज़ीरा जो है ना, 1 टीस्पून ज़ीरा है, ये भी डाल देंगे, ठीक है जी। ये ज़ीरा जो है ना ये हमने डाल दिया, ठीक है जी। अच्छा, तकरीबन आधा मिनट के बाद जो है ना हम इसमें प्याज डालेंगे। हाँ, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो इसमें जो है ना हम जो है ये प्याज है तकरीबन 150 ग्राम, 100 ग्राम से ऊपर है, ये हम डाल देंगे, ठीक है जी। ये प्याज हमने डाल दिया इसमें। ये जो मसाला हम बना रहे हैं इसका, तो ये कम अज़ कम जो है ना ये ब्राउन होना चाहिए, हल्का ब्राउन, ठीक है। हल्के ब्राउन तक मिलते हैं। लो दोस्तों, ये तकरीबन आधा प्याज हो गया। इसमें हम डालेंगे ये जो है ना अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये आप इसमें जो है ना ऐड कर दें। और उस वक्त तक करें जब ये ब्राउन नहीं हो जाता है, हल्का ब्राउन बस जो है ना, ठीक है। हल्का ब्राउन होने दें इसको बस। हाँ, मिलते हैं जी।
लो जी, ये तकरीबन हल्का ब्राउन हो गया है ये प्याज। इसमें जो ना हम ये मिर्चें हम डाल देंगे, ठीक है। सब्ज़ मिर्च हमने डाल दिया, उसके बाद जो है ना हम डालेंगे ये टमाटर। टमाटर तकरीबन 100 से 125-30 ग्राम जो है ना ये टमाटर है, ये इसमें डाल दिए, ठीक है जी। थोड़ा सा जो है ना ये इसको पकने दें, फिर डालेंगे इसमें मसाले। तो मसाले में हमने लिया है जी नमक थोड़ा सा उधर भी डाला है, 1 चाय की चम्मच जो है ना नमक मैंने ले लिया है। हाफ चाय की चम्मच मैंने हल्दी ले लिया है, क्योंकि उधर भी थोड़ी सी डाली है। कोरिएंडर पाउडर 1 चाय की चम्मच, और गरम मसाला हाफ चाय की चम्मच। ये देगी मिर्च रंग वाली ये हाफ चाय की चम्मच, और हाफ जो है ना ये मैंने कूटी हुई मिर्च दी है, और हाफ चाय की चम्मच जो है ना काली मिर्च दी है, क्योंकि काली मिर्च से बहुत ज़्यादा फ्लेवर आता है जो है ना ये सालन में जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, इसमें जो है ना ये देखें ये हो गया। इसमें हम मसाला डालेंगे अभी, और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करेंगे। लो जी, ये सारा मसाला जो है ना, वैसे गरम मसाला एंड में डालेंगे, मगर चलो साथ ही डाल देते हैं, क्योंकि ये मिक्स हो गया तो कोई मसला नहीं है। मैंने इसमें जो है ना सब डाल दिया है। ये देखें क्या कलर आ गया इसका, ओहो खूबसूरत। हाँ, थोड़ा सा पानी जो है ना ये तकरीबन 2 चम्मच खाने की ये जो ना चम्मच इसमें पानी लगा दें, क्योंकि मसाला जल ना जाए, ठीक है जी। बहुत ज़बरदस्त इसकी जो है ना खुशबू आ रही है अभी, और कलर भी बहुत प्यारा। लो जी, हमारा इधर जो गोश्त है ये तैयार हो गया। हम इसको जो है ना इसमें डाल देंगे, ये ठीक है। इस चूल्हे को हमने बंद कर दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जो है ना ये हम भूनेंगे। पानी समेत ही मैंने डाल दिया अभी थोड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये अभी सही गला नहीं है। लो जी, ये जो हमारे छोटे छोटे आलू हैं ये देखें बहुत ही प्यारे, इसको हमने वॉश कर लिया है, ठीक है। तो कुछ मैंने ये बिल्कुल पूरे के पूरे डाल दूंगा, और कुछ ऑफ कर लिए हैं मैंने, ठीक है। ये डालना है अभी साथ, इनको भी जो है ना, क्योंकि जो हमने इससे जो है ना चमड़ी नहीं उतारी, छिलका जो है ना वो बिल्कुल ऊपर ही है, ठीक है जी। इनको भी जो है ना साथ पकने दें। लो जी, ये हमारा गोश्त आलू तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे सॉस के लिए, बस इतना जो है ना, ठीक है। तो ये जो है ना हम इसको कवर कर देंगे ऊपर से, तकरीबन 10-15 मिनट के लिए ना आराम से। ये चूल्हा हम बिल्कुल हल्का कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा धनिया ऊपर डाल दें, ये लें, ठीक है जी। तो इसको जो है ना कवर कर दें, बस हल्का सा जो है ना ये दम पर पकता रहे। तो ये लें, बिल्कुल हल्की आंच कर लें।
लो जी, हमारा आलू गोश्त तैयार हो गया है। तो मैं इसको जो है ना ये डिश आउट करने लगा हूँ। ठीक है, ये देखें क्या बात है। दोस्तों, बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना, ये हम चावल के साथ खाएंगे, रोटी के साथ अगर आप खाना चाहते हैं रोटी के साथ खाएं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो थोड़ा सा धनिया ऊपर डाल लें। ठीक है जी, धनिया बहुत ही प्यारी चीज़ है, ख़ास करके गर्मियों में जो है ना ये बेहतरीन चीज़ है। तो ये लें दोस्तों, ये देखें बेहतरीन। लो दोस्तों, ये आपके जो है ना आलू गोश्त तैयार हो गए हैं। तो ये ख़ुद बनाएं और ख़ुद जो है ना अपने मेहमानों को भी खिलाएं, ख़ुद भी खाएं और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अगर मेरा चैनल आपको पसंद है तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर रहे। ओके, खुदा हाफिज़।